तो तानसेन बोलते जब वो राग गाते थे तो उनका, तानसेन को एक राग आता था दीपक राग। वो दीपक राग जब गाते थे तो आसपास के जितने दिए थे वो सब दिए प्रज्वलित हो जाते थे उनके राग से। और तानसेन ने सोचा था कि भैया मैं अब ये राग नहीं गाया करूंगा, क्योंकि इस राग से मेरे भीतर भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वो दिखती नहीं है। क्योंकि राग ऐसा है ना, दीपक राग, दीपक राग से बड़ी गर्मी पैदा हो जाती है। तो बोले कुछ जो थे उन लोगों ने राजा को भड़का दिया कि भैया ये तानसेन जो है ना, ये जान के दीपक राग नहीं गाता, क्योंकि दीपक राग से आपकी बड़ी कीर्ति बढ़ती है और वो शायद अब इसको ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आप कुछ भी कर लो, वो दीपक राग नहीं गाएगा। अकबर ने बुलाया, बोला तानसेन आज दीपक राग गाओ। तानसेन ने कहा आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मगर इस राग में इतनी गर्मी होती है कि मेरे भीतर भी अग्नि जलने लगती है। बोले वो हम पानी डाल, बोले पानी से नहीं हटती वो वो भीतर है अग्नि, वो अग्नि भीतर इतनी पीड़ा कर देती। इसके बाद किसी को मल्हार राग गाना होगा, मैं तुरंत गा नहीं पाऊंगा, कोई और मल्हार राग गाए कुछ करे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगा। बोले हम कर लेंगे, वैद बुला लेंगे, अनेकों वैद हैं, आप आज दीपक राग गाओ। ठीक है, उसने कहा मरना तो है ही, ना मान के भी मरूंगा और गा के भी मरूंगा, क्योंकि उसके बाद तानसेन ने बोलते सब दीपक राग गाया और वही उनके राग से ही जितने दीप थे पूरे आसपास सब प्रज्वलित हो गए। और तानसेन के भीतर भी बोलते अग्नि जलने लगी। अब उधर से अग्नि शुरू होते 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 बोलते हृदय तक आ गई, और जब उनके कंठ तक आई तो उन्हें वो राग बंद करना पड़ा। अब बात तो बनी गई थी लोगों के लिए, तो भैया अग्नि प्रज्वलित हो गई। जैसे ही बंद करा बोले भागे तानसेन। इतनी गर्मी अंदर, इतनी आग पैदा हो गई कि वो भागे। भाग के कुंड में जाके उन्होंने छलांग मार दी, पर कुंड के छलांग से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बाहर की तो आग है नहीं, वो तो भीतर की अग्नि है। करते करते करते, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पहले ब्रज जो है वो आगरा तक जाता था और जयपुर तक, यहाँ तक सब ब्रज की सीमा ही थी। थोड़ा सा तेज भागा, बोले ब्रज की सीमा में प्रवेश कर गया, और वहां एक टीले पे गया तो दो माताएं कंडे थाप रही थी, ब्रज की ग्वालन। कंडे थापते थापते एक ने कहा भैया कौन है ये इतना छटपटा रहा है, दूसरी ने कहा अरे ये तो तानसेन है, गाया होगा दीपक राग, वहां पे जल रहा है अभी यहाँ पे इसी वजह से। तानसेन ने कहा इन्हें कैसे पता कि दीपक राग से मैं जल रहा हूं। वो वहीं रुक गया, भागता भागता छटपटाता हुआ। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले पता ही नहीं, तेरा इलाज भी कर देते, बैठ यहां। वो बैठी और उसके बाद मल्हार राग में उन्होंने और राग गा के ऐसे तान छेड़ी कि उसके बाद वहां एक दिव्य बादल बोलते तानसेन के ऊपर आया, वर्षा हुई, तानसेन की सबरी अग्नि खत्म हो गई। और तानसेन को जब वो अग्नि गाय शांति पड़ गई, हाँ पड़ गई। उसके बाद अपना फिर कंडा थापने लग गई वहां पे, और बोले सुन, जो वहां बड़ी बजाता है ना, आगे से दीपक राग मत गाइयो, क्योंकि वो शांत करना तेरे को आता ना है भी, वो शांत करना जब तक नहीं सीखेगा तब तक ना गाया कर, जा। और सीखना हो तो यहां आ जाइए, तेरे सिखा देंगे। अब तानसेन की जितनी विद्या, जितना अहंकार, जितना अभिमान भीतर था, वो सब ठंडा पड़ गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि किशोरी जी की वीणा की तो क्या बात है, ब्रज की एक एक ग्वालन जो है वो तानसेन को हरा देती है। तानसेन को कह रहे तुझे दीपक राग गाना है, शांत करना नहीं आया, तू गाता क्यों है? ऐसी हालत होती है कभी किसी संगीतकार की। तानसेन मुंह लटका के वहां पहुंच गया, और उसके बाद फिर उसकी इच्छा हुई कि भैया मैं ब्रज में जाके किसी को सुनूं कि सब कैसे गाते हैं। और एक बारी मानसिंह के द्वारा, क्योंकि मानसिंह वहां पे जाया करते थे, उनके पास भी मैंने एक बार बताया ना, ये कुंभन दास जी के पास भी मानसिंह जी जाते थे, तो मानसिंह जानते थे और मानसिंह अकबर का संबंध था। मानसिंह एक बार वहां आए, उन्होंने तानसेन को बोला कि भैया तू वहां जाके एक बारी ठाकुर जी के लिए गा, श्रीनाथ जी के लिए। तानसेन ने कहा मेरी बड़ी इच्छा तो है कि यहाँ राजा के लिए गाता हूँ, कभी अगर
मिले तो बोले चल। मान सिंह उनको लेके गए वहाँ पे, अकबर भी गया वहाँ पे श्रीनाथ जी के यहाँ गाने। और जब श्रीनाथ जी के यहाँ वहाँ तानसेन ने राग गाया तो सब जो गोविंदास और कुंभनदास जी सब वहीं बैठे वाह वाह कर रहे, भैया बहुत बढ़िया। विठल नाथ जी ने जब देखा कि उनके लिए गा रहा है, विठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी को देखा, श्रीनाथ जी उबासी ले रहे हैं। विठल नाथ जी ने कहा भाई क्या राग गा रहा है ये, तो हमारे नाथ जी को तो, हमारे लाला को तो उबासी है रही इसकी बात सुन के, इसकी गान सुन के। जब उसने खत्म किया सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, बड़ी वाह वाह हुई। तानसेन को भी बड़ा ऐसा हुआ, आज तक तो राजा के, प्राकृत राजा के लिए गाया था, आज तो राजा अधिराज के लिए हमने गाया है। विठल नाथ जी इसके लिए भेंट लेके आए, बड़े महंगे वस्त्र में एक भेंट उनको अर्पण करी, थाली में बहुत महंगा वस्त्र। तानसेन ने लिया बड़े अभिमान के साथ, जब वो वस्त्र हटाया तो उसके अंदर एक आना, एक आना। वो हैरान हो गया, 100 आने का तो वस्त्र होगा, इतने महंगे वस्त्र में अंदर एक आना पड़ा हुआ है। गोसाई जी से हाथ जोड़ के पूछा, महाराज ये जो आपने भेंट दी समझ नहीं आई। बोले आप हो तो राजा के गवैया, बहुत बड़े हो, आपकी शान है, आपके वस्त्र इत्यादि ये सब देख के इसीलिए महंगा वस्त्र ऊपर रखा कि राजा का गवैया है, पर अंदर जो आपकी गाने की औकात है ना वो इतनी है, एक आने की है। अब तानसेन को चोट तो बहुत लगेगी भाई, एक आने की मेरी। उन्होंने विठलनाथ जी समझ गए, उन्होंने वहां देखा वो गोविंदास जी बैठे थे। गोविंदा इधर आ, जरा ठाकुर जी के लिए थोड़ा गाइयो। और बोलते ठाकुर जी के लिए जब उन्होंने, गोविंद ने राग गाया, वो जब तानसेन ने सुना, ऐसा भी हल हुआ, ऐसा भी हल हुआ। तानसेन भी उनका राग बंद करने के बाद वहीं से पत्थर उठाया, उस एक आने को तोड़ के उसके 4 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा लेके पूछा, बोला महाराज इतनी भी औकात नहीं है मेरी, आपने एक आना भी बहुत ज्यादा दे दिया मेरे को, मेरी औकात तो इतनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राग के पता नहीं पक्के थे या नहीं थे उनसे ज्यादा, मगर भाव, जब भाव ऐसा आ जाता है कि हरि को सुख देने के लिए आए, तो उस भाव में जो मिठास आती है उसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, न माने न जाने, पता नहीं क्या होगा कि राग तानसेन से ऊपर का होगा कि नहीं होगा, पर भाव तो इतना ऊंचा था। भाव उनके सुख संपादन का ऐसा था कि वो तानसेन भी, और भाव की बात होती है, जो बड़े बड़े गवैया भी जो ईर्ष्या नहीं करते, उसके बाद उसने भी तोड़ के बोला कि मेरी तो इसकी 1/4 भी औकात नहीं है। ये केवल भाव से ही संपन्न हो सकता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं गाया। अगर उन्होंने तानसेन को नीचा दिखाने के लिए गाया होता तो वो बात ना आती। वो तो अपने हरि के सुख के लिए ही गा रहे हैं और उन्हीं के सुख के लिए किया, तो ये बात आ गई। यहां कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो इस प्रकार का हमारा भी, अब बहुत समय हो गया, आगे भी अगली बार चर्चा करेंगे, हमारा भी भाव ऐसा होना चाहिए कि हम जो साख्य में हैं, जो सखियां हैं, वो उनके सुख के लिए हैं। जैसे रामानंद राय बोल रहे हैं कि उनका वो ऋणी बन के हमेशा कृष्ण रहते हैं, ऐसे भगवान के लिए हम भी, जैसे गोपियों का प्रेम अनुरूप उनके लिए है, ऐसे भी हमारा प्रेम ऐसा ही हो जाए कि केवल आपके सुख के लिए जो भी क्रिया करो, जो भी करो। बात किसी क्रिया में नहीं है, बात भाव में है। इट इज नॉट व्हाट यू डू, इट इज हाउ यू डू। अगर आप उनके लिए कर रहे हो, उनके सुख संपादन के लिए कर रहे हो, तो आपकी प्रत्येक क्रिया उनकी प्रमुख सेवा है। ये नहीं सोचो कि हमें ये इतनी बड़ी सेवा है, हम छोटी है। कोई सेवा छोटी नहीं, बड़ी नहीं है। भाव बड़ा और छोटा होता है। भाव उनको सुख देने का है बस। इतनी बड़ी भक्ता कहलाई, क्या करती थी? बस उनको चूरन बना के देके आती थी। आज तक लोग उनके नाम को याद करते हैं, केवल चूरन बना के देने वाली। कोई कह रही है तो क्या है, बस ऐसे, मेरी तो कोई प्रमुख सेवा ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? केवल हार बना के उन्हें पहना के आ रहे हैं। 12 साल जिन्होंने हार पहनाया कृष्णदास जी ने। तो इसीलिए सेवा कोई ये नहीं कि बस इतनी सी, बस उन्हें भाव ऐसा हो उनको प्रसन्न करने के लिए,
उनके सुख के लिए, तभी हमारा ये भाव पुष्ट होगा, जिस माधुर्य भाव में हम लोग हैं और जिसकी उपासना कर रहे हैं। अगली बार फिर आगे चर्चा करेंगे। जय राम।